लोकसभा चुनाव के ठीक बीच कांग्रेस नेताओं पर बड़े आरोप लगाने के बाद पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा पार्टी से निकल गईं। राधिका खेड़ा ने आरोप लगाया था कि अयोध्या जाने के बाद उनके साथ कांग्रेस में बहुत खराब व्यवहार हुआ, जिसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया। राधिका के आरोप के बाद कांग्रेस में दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक हंगामा मच गया। कांग्रेस छोड़ने के बाद राधिका खेड़ा ने आज बीजेपी ज्वाइन कर लिया। बीजेपी ऑफिस में पार्टी महासचिव विनोद तावड़े ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। बीजेपी में शामिल होने के बाद राधिका खेड़ा ने क्या कहा, ये सुनिए। हिंदू होने का, एक सनातनी लड़की होने का, राम भक्त होने का मुझे सजा मिलती आई है कांग्रेस पार्टी में। लगातार मैं सहती आई थी। हमेशा से मैं ये सोचती थी, जब लोग कहते थे कि कांग्रेस राम जी की विरोधी नहीं है, क्योंकि हम तो समझते थे कि कांग्रेस पार्टी तो महात्मा गांधी जी की पार्टी है, जहां पे हर सभा की शुरुआत रघुपति राघव राजा राम से होती थी। लेकिन आज की कांग्रेस महात्मा गांधी जी की कांग्रेस नहीं है। आज की कांग्रेस राम जी की विरोधी कांग्रेस है, हिंदू की विरोधी कांग्रेस है। मेरी जननी, जो खुद इतनी बड़ी राम भक्त है, जिनको लेके मैं रामलल्ला के दर्शन करने गई, मेरा पूरा परिवार राम भक्त है। और जब राम मंदिर बना और मूर्ति की स्थापना हुई, जिस तरीके से हमने अपने घर में उसको मनाया, उसको लेकर जितना कष्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हुआ, और उसके चलते जिस तरीके से एक षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा गया, और माता कौशल्या के धरती पे राम जी के ननिहाल में मेरे साथ जो दुर्व्यवहार किया, उससे पीड़ित होके आज मैं बोलते हुए भी ये कांप रही हूं, जब मैं उस पल को वापस जीती हूं। ये सिर्फ मोदी जी की गारंटी की सरकार थी कि बेटी वहां सुरक्षित थी और वहां से सुरक्षा से यहां पर पहुंच सकी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं नरेंद्र मोदी जी का, श्री अमित शाह जी का, और साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का, कि उन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं रामलल्ला के इतने विशाल परिवार का आज हिस्सा बन सकूं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकूं। इससे पहले राधिका खेड़ा ने यह कहते हुए कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था कि अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के बाद उनका कांग्रेस में अपमान शुरू हुआ और उन्हें कई तरह से प्रताड़ित किया गया। मैं जाके हमने रामलल्ला के दर्शन करे, और बहुत जब वहां से मैं वापस आई तो तन मन और हर तरीके से मैं राम में हो चुकी थी, और इतना ज्यादा एक अलग ऊर्जा मेरे अंदर आई। और मैं वापस आके सबसे पहला काम जो मेरे दिल से अंदर से आया, मैंने अपने घर के बाहर आके जय श्री राम का एक ध्वज लगा दिया। बस वो ध्वज लगाने की देरी थी कि आग लग गई। और उसी समय से हमारी पार्टी, मतलब जिस पार्टी में मैं पहले थी, कांग्रेस पार्टी ने मेरे से नफरत करनी शुरू कर दी। और वो तुरंत जब मैंने फोटो डाली, वीडियो डाले, तो मेरे को लगातार डांट सुननी पड़ी और लगातार बोला गया कि इसको आपने क्यों किया। राधिका ने आरोप लगाया कि उनके साथ बंद कमरे में छत्तीसगढ़ कांग्रेस मीडिया सेल के चेयरमैन सुशील आनंद शुक्ला ने अपने साथियों के साथ बदतमीजी की, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई नहीं आया। उनके मुताबिक उन्होंने राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी सभी से मदद की गुहार भी लगाई थी। मैं सुशील आनंद शुक्ला जी से बात करने गई तो उन्होंने मुझसे बदतमीजी करनी शुरू करी, मुझे गंदी गंदी गालियां देनी शुरू करी, और ऐसी ऐसी गालियां जिनका मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसे कोई शब्द भी हो सकते हैं दुनिया में। और लगातार गंदी गंदी चीजें बोलने लग गए और चिल्लाने लग गए। तब मैं चिल्लाई, बहुत चिल्लाई। वहां पे बाहर लोग बैठे हुए थे, और मैंने चिल्ला के ये भी कहा कि जाके नीचे से प्रदेश के महामंत्री को बुला के लाइए और लोगों को बुला के लाइए, लेकिन कोई नहीं हिला। फिर वो जब मैंने अपना फोन बाहर निकाला कि मैं आपको रिकॉर्ड कर रही हूं, ऐसे हाथ में फोन पकड़ा, तो सुशील आनंद शुक्ला ने इशारा किया, और उस कमरे में दो और लोग थे, दो और प्रवक्ता थे, जिन्होंने उनके ऐसा इशारा करने पे दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कुंडी बंद कर ली गई। करीबन 1 मिनट तक कमरा अंदर से बंद रहा और मुझे गंदी गंदी गालियां दी गई। तीनों उठ के मेरी तरफ आए। मैं अभी भी जब उस घटना के बारे में सोचती हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, बाहर भी लोग थे, लेकिन किसी ने दरवाजा खोलने की कोशिश नहीं करी। और जो बाकी के 2 आदमी थे, उन्होंने दरवाजे के आगे आके खड़े हो गए और मुझे दरवाजा नहीं खोलने दिया। मैं बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी, मेरे हाथ में फोन था,
मैं बार बार कहती रही कि मुझे बाहर जाने दीजिए, लेकिन लगातार मुझसे बदसलूकी करी जा रही थी। बहुत मुश्किल से मैं वहां पे धक्का देके, और उस समय सिर्फ एक ही चीज मेरे ध्यान में आई, मैंने आंख भंग करके चिल्लाते समय सिर्फ कृष्ण जी का ध्यान किया कि वो मुझे यहां से बचा के लेकर जाए, क्योंकि जहां पे हम सबने अपने आप को एक महिला सबसे सुरक्षित महसूस करती है कि वो हमारा मंदिर है, वहां पे मुझे अंदर 3 आदमियों ने बंद कर लिया। बहुत मुश्किल से धक्का देके मैं वो दरवाजा खोल के चिल्लाती हुई, चीखती हुई कांग्रेस ऑफिस में, सीढ़ियों से जो लोग वहां पे गए उन्होंने देखा कि वो फर्स्ट फ्लोर पर ऑफिस है, मैं नीचे भागती हुई गई, चिल्लाती हुई। हालांकि अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर सुशील आनंद शुक्ला भी मीडिया के सामने आए और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। रायपुर में कांग्रेस मीडिया सेल ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सुशील आनंद शुक्ला ने राधिका खेड़ा के आरोपों का खंडन किया। राधिका खेड़ा जी ने मेरे ऊपर, मेरे सहयोगियों के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए हैं। मेरी चरित्र हत्या का भी प्रयास उन्होंने किया है। उन्होंने यहां तक भी आरोप लगाया है कि मैंने उनको शराब ऑफर किया था, जबकि मुझे जानने वाले व्यक्तिगत तौर पर यहां आप सब जो बैठे हैं, मैं 2000 से युवक कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में मीडिया के साथियों के साथ जुड़ा रहा हूं। तो इस बात को कोई नहीं मान सकता कि सुशील आनंद शुक्ला शराब पीता है, और मैं इस चीज को बड़ी गर्व के साथ, बड़े दावे के साथ बता सकता हूं कि मैं तो क्या, मेरे खानदान में आज तक किसी ने कभी शराब नहीं पिया है। तो मेरे ऊपर यह आरोप जो लगाया गया कि मैंने उनको शराब ऑफर किया था, मैं आप सबके सामने इसका खंडन करता हूं। सुशील आनंद शुक्ला ने राधिका खेड़ा के दरवाजा बंद कर देने और गाली गलौज करने वाले आरोप पर भी पलटवार किया है। मर्यादाओं की सीमा को ताक पर रख के वे जाए भारतीय जनता पार्टी, उनका स्वागत है, मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी छोटी बहन के समान थी। लेकिन उन्होंने मर्यादाओं की सीमा को, अभद्रता की सीमा को, आरोप लगाने की सीमा को भी पार करके बोला कि रात को 1 बजे मैंने उनका दरवाजा ठोका था, जबकि भारत जोड़ो यात्रा फरवरी में आई थी, संभवतः 11 या 12 फरवरी को छत्तीसगढ़ आई थी। मैं रायगढ़ में शामिल हुआ था, शक्ति में शामिल हुआ था। उसके बाद हम और हमारे साथी सीधे चले गए थे अंबिकापुर में, उसके पहले बरपाली में, जहां दूसरे दिन माननीय जयराम रमेश जी की पत्रकार वार्ता होनी थी। हम लोग कोरबा में रुके ही नहीं थे, जहां पे मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि मैंने उनको शराब ऑफर किया, उनका दरवाजा ठोका। खैर साथियों, उनके द्वारा यह भी आरोप लगाया गया कि मेरे केबिन में उनके साथ मेरे साथियों ने गाली गलौज किया। मैं इसका भी कड़ाई से खंडन करता हूं। हमारे द्वारा कोई गाली गलौज नहीं किया गया। केबिन में उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ। उन्होंने केबिन में जो घटनाक्रम शुरू हुआ था, जब हमारे उनके बीच में हाथ टाक हुई थी, अपना वीडियो निकाल के मोबाइल बनाया था, जिसके बारे में विस्तृत में जानकारी दूंगा आपको। मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग की थी। मैं आप सबके माध्यम से यह उनको चुनौती देता हूं और मांग करता हूं कि उस वीडियो को सार्वजनिक कर दे। उस कमरे में जो वीडियो है, सारे घटनाक्रम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी राधिका खेड़ा पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि उन्होंने हर प्रकार से अनर्गल आरोप लगाया है। राधिका खेड़ा जी के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं, कि मैं संगठन से जुड़ा हुआ नहीं, मुझे तो अलग अलग जिम्मेदारी मिलती रही है, मैं काम करता रहा हूँ, लेकिन एक संबंध था, उसमें कोई बात नहीं, प्रवक्ता थी तो मिलते रहते थे। ऐसा कोई विवाद है नहीं। यदि उसको भारतीय जनता पार्टी में जाना है तो जाए, हमारी शुभकामनाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं, ये भी सही जाए। लेकिन जिस प्रकार से अनर्गल आरोप लगाना, किसी की चरित्र हनन करना, जैसे सुशील आनंद शुक्ला पे जो आरोप लगाया है, ये मैं नहीं समझता कि उचित है। आपको जाना है, जाइए नहीं। और राम मंदिर के बारे में बोल रहे हैं, जहां गए, अरे भाई, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, पूरे उत्तर प्रदेश के पूरे सीएलपी लीडर और पूरा पीसीसी, तो सभी दर्शन करने गए थे, उनसे पहले गए थे, तो वहां तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। और जहां तक के बोले कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं,
या अभी हमारे पीडब्ल्यू मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश के जो अभी मंडी से चुनाव भी लड़ रहे हैं विक्रमादित्य सिंह जी, वो भी गए तो उनको तो टिकट मिली, तो ये गई थी ये भी पता नहीं हमको। तो राधिका खेड़ा का भी कहना है कि वह अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगी और आरोपियों को सजा दिलाएंगी। उनका कहना है कि उनकी कानूनी लड़ाई अब चलती रहेगी और वे इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगी। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।